पधारे हैं और हम सबको सब समय गुरुदेव का लाभ मिला है। जितनी बार आए हैं स्थानक में लाभ मिला है हमको। हम लोग सही में सौभाग्यवंती है। और दूसरा, तेरापंथी हो या स्थानक हो, गुरुदेव आखिरकार तो हम सब महावीर की ही संतान है। और तेरापंथी जितने भी श्रावक सेविका हैं यहाँ पे, इन सबका हम लोग को हर हमेश लाभ मिला है। और आज आप पधारे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। आप सबको जय जितेंद्र। नमो अरहंताणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंता आध्यात्मिक पथ के अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता शरच्चंद्र समश्रित नमो अरहंताणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंत अक्षय अरुज अनंत अचल जो अटल रूप स्वरूप अमल जो अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंत धर्म संघक जो संवाहक निर्मल धर्म नित्य निर्वाहक शासन में समवेत नमो आयर्याणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंत आगम अध्यापन में अधिकृत विमल कमल समजीवन अविकृत शम संयम समुपेत नमो उवध्यायाणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंता आत्मसाधना लीन अनवरत विषय वासनाओं से उपरत तुलसी है अनिकेत नमो सब साहूणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंत ओम हम ऊंचे हाथ। आचार्य श्री महासमंद जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, जैन धर्म का सुप्रसिद्ध मंत्र है नमस्कार महामंत्र। और नमस्कार महामंत्र का पहला पद है नमो अरहंताणं। अरहंत कौन? जिन्होंने अपनी संपूर्ण अरहता का विकास कर लिया हो। नमो अरहंताणं हमें ये प्रेरणा देता है कि हमारे भीतर अरहता का विकास हो। कौन सी अरहता? जो राग द्वेष मुक्त होने की अरहता जो है, राग द्वेष मुक्ति से प्राप्त होने वाला जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत तप जो प्रकट होने वाला है, उसकी अरहता प्राप्त हो, उस दिशा में हम आगे बढ़े। प्रश्न उपस्थित होता है, अरहता के विकास के लिए हम क्या करें?
तो कहा गया कोई भी कार्य की सिद्धि में पुरुषार्थ अपेक्षित होता है। पुरुषार्थ जब ज्ञान पूर्वक होता है तो पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ कहलाता है। तो संपूर्ण अर्हता की प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। कौन सा पुरुषार्थ करना होगा? ज्ञान युक्त पुरुषार्थ करना होगा। और ज्ञान युक्त पुरुषार्थ किस दिशा में करना होगा? कसाय मुक्ति की दिशा में करना होगा। जीव को संसार में भटकाने वाला एक तत्व है कसाय। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जीव को संसार में परिभ्रमण कराते हैं। तो इन पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न जो है, पुरुषार्थ जो है, वो हमें संपूर्ण अर्हता की ओर आगे बढ़ाएगा। वर्तमान युग की बहुत बड़ी समस्या है असहिष्णुता, सहन नहीं करना या सहन नहीं कर पाना, जल्दी अधीर हो जाना, धैर्य को खो देना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान जो है हमें नमो अरहंताणम में दिखाई देता है। तो हम अधीरता से बचें, असहिष्णुता से बचें, सहन करना सीखें। भगवान महावीर हमारे लिए आदर्श है, बहुत बड़े आदर्श हैं। उन्होंने अपने साधना काल में कितने कष्ट सहन किए, कितना सहन किया। एक रात्रि में संगम देव ने 20 मारणांतिक कष्ट दिए, उनको समभाव के साथ सहन कर लिया। और न जाने साधना काल में कितने कितने असंख्य तरह के कष्ट आए होंगे। तो उन सब कष्टों को उन्होंने झेला, तब उनकी अर्हता प्रकट हुई, वे अरिहंत बने। तो वही मार्ग सबके लिए है। जो सहेगा वो आगे बढ़ेगा और जो सह नहीं पाएगा वो पीछे रह जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम अर्हत बनने की दिशा में, अर्हता प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाहें तो सहिष्णुता को अपनाएं, सहन करना सीखें, समभाव का विकास करें, राग द्वेष में न उलझें, कसाय को शांत करने का प्रयास करें, जिससे हम अर्हत बनने की दिशा में या यूं के सिद्ध बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज मुनिश्री का गुजराती स्थानक में पदार्पण हुआ है। और गुजराती स्थानक में समाज की भावना थी कि मुनिश्री का पदार्पण यहाँ हो। तो मुनिश्री ने उनकी भावनाओं को मान देते हुए एक प्रवचन यहाँ करना स्वीकार किया। और यहाँ से दसानी स्टूडियो से प्रस्थान के बाद यहाँ पहला प्रवचन करके फिर आगे प्रस्थान का निर्णय लिया। और उसी के अनुरूप मुनिश्री आज यहाँ पधारे हैं। तो आपके अर्ज पर मुनिश्री ने कृपा की और आपने लाभ लिया। तो हम पूरे सकल जन समाज और संपूर्ण समाज के प्रति ये मंगल कामना करता हूँ कि इसी प्रकार धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जब जब चारित्रात्माओं का आगमन हो, अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें, जिससे समाज में और परिवारों में धर्म का संदेश पहुँच सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है आत्मरक्षा के उपाय। प्रभु महावीर की वाणी है, अपा खलो स्वयं रखियो, सतत आत्मा की रक्षा करो। उसको सुरक्षित रखने का उपाय है इंद्रियों का संयम करना। जब तक इंद्रियों का संयम नहीं होता है, इंद्रियों पर हमारा अनुशासन नहीं होता है, तब तक आत्मानुशासन का विकास नहीं होता है। इसलिए पहले इंद्रियों पर अनुशासन करो, इंद्रियों का संयम करो, फिर आत्मा पर अनुशासन होगा। हमारे ऊपर कोई दूसरा अनुशासन करे, इनसे अच्छा यह है हम स्वयं अपने ऊपर अनुशासन करें। उत्तरायण सूत्र का बहुत महत्वपूर्ण पद्य है और उसकी एक लाइन है, अपा चेव दमे यवो। आत्मा का दमन करना है, आत्मा को प्रशिक्षित करना है, आत्मा को अनुशासित करना है। उसके दो तत्व बताए हैं, संयम व तप। संयम और तप के द्वारा हम आत्मा की रक्षा कर सकते हैं और आत्मानुशासन का विकास कर सकते हैं। जीवन में
संयम का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, बहुत ही सुंदर कहा गया है। हाथी अंकुश से वश में रहता है, घोड़ा लगाम से वश में रहता है, गाय रस्सी से वश में रहती है, गधा डंडे से वश में रहता है, परंतु इंसान संयम से वश में रहता है। संयम जीवन की धरोहर है, स्वस्थ समाज रचना का भव्य पृष्ठ है, आनंद का अक्षय भंडार है, व्यवहारिकता का मधुर संगीत है। प्रत्येक क्षेत्र में संयम जरूरी है और संयम अध्यात्म की शाखा है और संयम की चेतना का विकास आज की मुख्य आवश्यकता है। प्रश्न खड़ा होता है किसका संयम करें? 10 कालिक सूत्र में बताया है हाथ का संयम करे, पैर का संयम करे, वचन का संयम करे, हर चीज का संयम करना चाहिए। जैन दर्शन में 6 पर्याप्तियां बताई गई है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। इन 6 का संयम करने से आत्मानुशासन का विकास होता है। सबसे पहले आहार का संयम। आहार 3 प्रकार का बताया है। एक तो ओजार, रोमार, कवल आदि बताया तत्व के अनुसार, और एक अन्य ग्रंथों में भी आहार के 3 प्रकार बताए हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। तामसिक और राजसिक आहार से सबको बचना चाहिए, अभक्ष्य पदार्थों से सबको बचना चाहिए, विलासिता पूर्ण भोजन से भी बचना चाहिए। और भोजन कैसा होना चाहिए? साधना के अनुकूल। भोजन कैसा होना चाहिए? स्वास्थ्य के अनुकूल। वह भोजन कौन सा है? सात्विक। सात्विक में भी परिमित, हितकारी, ऋतु के अनुसार भोजन होना चाहिए, और उसमें भी जितना हम संयम कर सके। पुरुष के लिए 32 कवल का विधान है, स्त्री के लिए 28 कवल का विधान है, और नपुंसक के लिए 24 कवल का विधान है। और उनमें भी यदि हम आहार का संयम करते हैं, उन्नोदी तब की श्रेणी में आ जाएंगे। जितना आहार का संयम होगा उतनी साधना निर्मल और पवित्र होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भोजन बट होते हैं, कहीं भी भोजन नजर आ जाता है और पता चल गया वहां फंक्शन है तो आधी रात को ही तैयार हो जाते हैं। और कहीं भजन है कि महाराज अभी टाइम नहीं है, अभी सीजन है, ये है वो है। क्यों? भजन के प्रति आकर्षण कम है और भोजन के प्रति आकर्षण ज्यादा है। ज्ञानी जन कहते हैं भोजन का भी अपना मूल्य है, लेकिन भजन का भी अपना मूल्य है। ये बात भी सही है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले पेट में माल होता है तब भगवान याद आता है। और ज्ञानी जन कहते सुबह उठी पहले भजन करो फिर भोजन की बात होगी। सुबह उठी पहले भजन करो। आहार का जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही हमारा संयम बढ़ेगा और इंद्रियों का संयम होगा, आत्मानुशासन का विकास होगा। आहार कब करना, क्यों करना, कैसा करना, इन सब का पूरा विज्ञान है। तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को आहार का संयम करना चाहिए। जितना आहार का संयम होगा उतना ही घर में शांति का माहौल रहेगा। घर में कलह होने के अनेक कारण हैं, उनमें एक कारण भोजन भी है। जब भोजन आपके अनुकूल नहीं मिलता है तब कलह हो जाता है। क्यों? ज्यादातर लोग भोजन शरीर के लिए करते हैं, स्वाद के लिए, ज्यादा स्वाद के लिए भोजन करते हैं। और थोड़ा सा भी यदि वो स्वाद सही नहीं है तो इतने में गुस्सा आ जाता है, असंयम हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसलिए आहार का संयम। ऐसे ही शरीर का संयम, अनावश्यक हाथ पैर पसारना नहीं चाहिए। ऐसे ही इंद्रियों का संयम, 5 इंद्रियां हैं, सुनने में भी संयम होना चाहिए, देखने में भी संयम, सूंघने में भी संयम, बोलने और चखने में भी संयम, और स्पर्श में भी संयम होना चाहिए। आप किसी को देखते हैं, आवश्यक है देखना, लेकिन राग देश का भाव नहीं आए। सुने, उनमें भी राग देश का भाव नहीं आए।
खाए उसमें भी राग देश का भाव नहीं आए, बोले उसमें भी राग देश का भाव नहीं आना चाहिए। तो जितना शरीर का और इंद्रियों का संयम होगा उतना ही व्यक्ति का विकास होगा। श्वासोश्वास संयम, श्वास का भी संयम करना चाहिए। जो दीर्घ श्वास की साधना करता है और दीर्घ श्वास का संयम करता है वो बहुत बड़ी शक्ति संपदा को प्राप्त होता है। और दीर्घ श्वास की साधना करने से एकाग्रता का विकास होता है, मानसिक प्रसन्नता बढ़ती है, चंचलता समाप्त होती है, क्रोध कंट्रोल में रहता है और मेमोरी पावर बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। और श्वास कैसे लेना इसका भी ज्ञान होना चाहिए। श्वास लेते समय पेट फूलेगा और छोड़ते समय पेट सिकुड़ेगा, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। और श्वास का जितना ज्यादा संयम, आज भी कुछ ऐसे साधक मिल जाएंगे 1 मिनट में 1 श्वास लेते हैं, 5 मिनट में 1 श्वास लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं तो 10-15 मिनट तक श्वास को रोककर रह जाते हैं थे और वर्तमान में भी हो सकते हैं। तो श्वास का संयम, ऐसे ही भाषा का संयम, यह बहुत जरूरी है। घर परिवार समाज को शक्तिशाली बनाने वाला, स्वर्ग में बनाने वाला कौन है? वो भाषा, वाणी, वाणी का संयम जरूरी है। और बहुत सुंदर बताया गया है, वाणी को वीणा बनाए, वाणी को वीणा बनाए, वाणी को वाण नहीं बनाए। वीणा से तो संगीत होगा और बाण से महाभारत होगा, महाभारत होगा। इसलिए जीवा संभली जीवन संभला, जीवा बिगड़ी जीवन बिगड़ा। इसलिए वाणी का संयम जरूरी है। ये 5 इंद्रियां में 4 जो इंद्रियां हैं ये सब 2 है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 2 श्वास है। रसनेंद्रिय 1 है जिनको बोलते हैं लाली बाई, लाली बाई 1 है और काम 2 है। एक तो खाना और एक बोलना। खाने का असंयम होता है तब डॉक्टर के पास जाना होता है और बोलने का असंयम होता है तब वकील के पास जाना होता है। तो खाने में असंयम हुआ, बोलने में असंयम हुआ तो 2 चूल्हे होने में भी टाइम नहीं लगता है। इसलिए ये जो जीव मिली है तो ये जीव का सदुपयोग होना चाहिए, ये भजन करना चाहिए। तो इससे आपका क्या होगा? मन स्वस्थ रहेगा। तो वाणी का संयम जरूरी है और जो जितना ज्यादा वाणी का संयम रखता है तो उसको एनर्जी भी मिलती है, और जो वाणी का संयम नहीं रखता है वो एनर्जी को प्राप्त, ऊर्जा का क्षय करता है और लोग भी उसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं और प्रेम भाव बढ़ने नहीं देती है। क्यों? यदि हम अनावश्यक बोलेंगे, फिजूल बोलेंगे, आक्रोश में बोलेंगे, कठोर भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपके जो परिवार के लोग हैं वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा वाणी का संयम जरूरी है और जितना ज्यादा वाणी का संयम होगा उतना ही आपका विकास होगा। ऐसे ही मन का संयम, मन का संयम भी जरूरी है। अनावश्यक नहीं सोचना, गलत नहीं सोचना, अध्यान नहीं करना और मन में हिंसा का भाव नहीं करना। तो जितना ज्यादा मन का संयम होगा उतना ही आपका विकास होगा। ये मन है, मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, ऐसा भी कहा जाता है। मन है वो बंधन का कारण भी है, मुक्ति का कारण भी है, ऐसा बताया जाता है। मन के द्वारा हम मोक्ष में भी जा सकते हैं और मन के द्वारा हम नरक में भी जा सकते हैं। यदि आपने मन का संयम कर लिया और मन का को एकदम शुद्ध बना दिया, कोई विचार नहीं है, एकदम निर्विचारता की स्थिति में आगे अच्छे भाव रखे आपने तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। और आपने यदि गलत भाव रखे, गलत सोचा, बुरे भाव आए, किसी के प्रति नेगेटिव भाव आए तो आप मरकर नरक में भी जा सकते हैं। प्रशंसन राजसी का उदाहरण आपके सामने है और साथी नारकी तक पहुंच गए और वापिस भाव में बदलाव आया, मन शुद्ध होने लगा और पूरा शुद्ध हो गया तो केवल ज्ञान हो गया। इसलिए मन का संयम जरूरी है और जितना ज्यादा मन का संयम होगा, मन जितना शांत होगा, मन अनावश्यक नहीं सोचता है, गलत नहीं सोचता है तो वो आत्मानुशासन का विकास करता है। तो साथ साथ में और संयम के लिए क्या करना चाहिए? उपकरणों का भी संयम होना चाहिए। एक एक भाई के पास कितने उपकरण मिल जाएंगे, कितने कपड़े मिल जाएंगे, कितनी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी और वो सब अनावश्यक है। आवश्यक है तब तो ठीक है, संसारी जीव है, लेकिन अनावश्यक एक एक बहन के पास में न जाने कितनी साड़ियां मिल जाएगी, एक एक भाई के पास में न जाने कितने शर्ट है, पैंट मिल जाएंगे। आप साधु का जीवन देखो, हमारी तो सब मर्यादा है, सीमा है। आप कहेंगे महाराज
आपको तो उठाना पड़ता, हमारे को उठाना नहीं पड़ता है। अरे उठाना पड़े नहीं उठाना पड़े, लेकिन संयम तो आपके हाथ में नहीं। इसलिए जरूरी है संयम। यह इंद्रियों का संयम होगा तब आत्मानुशासन का विकास होगा। और दूसरा जो उपाय बताया गया है आत्मा रक्षा का, वह है तप। एक तो संयम करो, संयम होगा तब होगा। आपने खाने का संयम किया तब आपके मन में तपस्या की भावना आएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चाय पीते हैं, गुटखा खाते हैं और भी कई चीजों का प्रयोग करते हैं, तो वो कैसे तपस्या करेंगे? तो पहले उनका संयम होगा तब वो तप के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो संयम के साथ में तप का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और तप का मतलब क्या है? तपना। तप का मतलब क्या है? तपना। और तप दो अक्षर है, दोनों ही लघु है, ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है, गुरु नहीं है, लघु है। लेकिन दोनों अक्षरों का महत्व कितना है। छोटा सा तप विराटता का दर्शन कराने वाला है। त मने तत्काल, प मने पवित्रता। जो तत्काल पवित्रता देता है उसका नाम है तप। और जिन शासन में तप का बहुत बड़ा महत्व बताया है, भगवान महावीर ने मुक्ति के 4 मार्ग बताए हैं, आत्म साधना के 4 मार्ग बताए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। चौथा है तप। ये मुक्ति का मजबूत पाया है, पिलर है। और जो व्यक्ति तपस्या करता है वह व्यक्ति बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त करता है, बहुत बड़ी संपदा को प्राप्त करता है और अनेक लब्धियों को भी वह प्राप्त कर सकता है। तपस्या में भी विवेक रखना चाहिए। अवसर देकर तपस्या करनी चाहिए, क्षेत्र देकर तपस्या करनी चाहिए, शरीर को देकर तपस्या करनी चाहिए, परिवार की अनुकूलता आदि को देकर तपस्या करनी चाहिए। ऐसे अलग अलग बताया गया है। तप का बहुत बड़ा मूल्य है। और तप के जो 12 भेद बताए, निर्जरा के जो 12 भेद बताए हैं, जैन दर्शन में 9 तत्व है, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। तो संवर धर्म, निर्जरा धर्म। और तो निर्जरा का मतलब क्या है? कर्म तोड़ने वाले जीव के परिणाम को निर्जरा कहा गया है। तो निर्जरा के 12 भेद बताए हैं। तपस्या के 12 भेद हैं, उनमें 6 भेद बाह्य है और 6 भेद आभ्यंतर है। बाह्य और आभ्यंतर है। बाह्य तपस्या का भी अपना मूल्य है। उपवास करना, उनोदरी करना, भिक्षाचरी, रस परित्याग, विज्ञ का वर्णन करना, ये सब तपस्या के अंतर्गत आता है। इंद्रिय और मन का संयम करना, काया कलेश की साधना करना और आभ्यंतर में प्रायश्चित, गलती हो जाती है पापों की विशुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। और विनय भी तपस्या है। विनय का मतलब क्या है? अनाशासना बहुमान कर्णम च विनय। गुरुदेव तुलसी ने कहा है किसी की आसाधना नहीं करना, बड़ों का बहुमान करना, वह क्या है? विनय। और जड़ में जाए, एक विनय का अर्थ है 8 कर्मों से दूर होना, वह है विनय। विनय 7 प्रकार का बताया है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और मन विनय, वचन विनय और काया विनय और लोकोपचार विनय। मतलब ज्ञान के प्रति विनय का भाव, कभी भी अहंकार का भाव नहीं आए। दर्शन में भी अहंकार का भाव नहीं आए, चारित्र में भी अहंकार का भाव नहीं आए। हर समय मन में विनय का भाव। और ये हमारा जिन शासन है, भगवान महावीर का शासन है। ये धर्म का मूल क्या बताता है? विनय बताता। धर्म का मूल क्या? विनय है। और जिन शासन का सार क्या है, मूल क्या है? समता और विनय है। तो जितना ज्यादा जीवन में विनय होता है उतना ही आनंद की अनुभूति होती है। घर में भी यदि विनय का भाव है, बड़ों के प्रति विनय है, सास के प्रति, ससुर के प्रति, माँ बाप के प्रति विनय का भाव रखता है, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त होता है। इसलिए कहा भी गया है जितना ज्यादा विनय होगा उतनी विद्या को व्यक्ति प्राप्त करेगा। अभिवादन शीलस्य नित्यं विद्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। कितना सुंदर कहा है। अभिवादन शीलस्य, जो अभिवादन करता है, बड़ों का सम्मान करता है, और वह आयु विद्या यशो बल को प्राप्त होता है। जो सेवा करता है, तो मैं विनय की जो बात कर रहा हूँ, और जो व्यक्ति विनयवान होता है तो उसका मन भी स्वस्थ रहता है, भाव भी स्वस्थ रहता है, और उसके सब कामों में उसको सफलता मिलती है। और जितना ज्यादा विनय होगा तो विद्या भी उसकी, विद्या ददाती विनय,
मतलब विनय से विद्या भी सुशोभित हो जाती है, और जिसके पास में विनय है तो उसकी विद्या भी उसके लिए बहुत काम की होती है। और विद्या तो आपके पास में है, और यदि अहंकार है तो कभी कभी आपके लिए नुकसानकारी भी हो सकती है। इसलिए विनय का होना जरूरी है। ये हमारा जिन शासन, भगवान महावीर का शासन बार बार प्रेरणा देता है कि विनय की साधना करो। भगवान महावीर और गौतम का उदाहरण आपके सामने है। गौतम स्वामी कम नहीं थे, वो भी ज्ञानी थे, 4 ज्ञान के धनी थे, तपस्वी थे, बेले बेले की तपस्या करने वाले, और जब ब्रज जीवन में थे तो वेद वेदांत के जानकार थे, और जब आए उससे पहले तो वो अहंकारी थे, और जैसे ही भगवान के चरणों में आए अहंकार चूर चूर हो गया, और इतने विनयवान हो गए। कोई भी काम होता और विनय के साथ भगवान से प्रश्न पूछते, कोई भी काम होता भगवान से इसलिए भगवान ने भी बार बार क्या कहा, समयं गोए माँ पमाए, हे गौता तुम क्षण भर भी बर्बाद मत कर। ये केवल गौतम स्वामी को ही संबोधित नहीं किया है, और भव्य जीवों को संबोधित किया है। एक व्यक्ति को लक्षित करके, एक व्यक्ति को आगे लाकर सबको ये प्रेरणा दी है। तो विनय का भाव होना चाहिए, और जितना ज्यादा विनय होगा उतना ही व्यक्ति शक्ति संपन्न होगा, मनोबली होगा, ज्ञान बल से धारक होगा, और उसका चारों ओर सम्मान होगा। लोग भी कहते हैं महाराज ये बहुत बड़ा विनयवान है, सबका आदर करता है, सम्मान करता है, और आपकी भाषा में कभी कहते नहीं कि महाराज ये सबका सम्मान और प्रणाम करता है, बहुत ध्यान रखता है। तो ये संसारी जीवों के लिए भी विनय जरूरी है, और आत्मार्थी जीवों के लिए भी विनय जरूरी है। विनय तो सब क्षेत्रों में होना चाहिए। नौकर के प्रति भी विनय का भाव होना चाहिए, बच्चों के प्रति भी विनय का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बड़ा हूं और मैं हुक्म चलाता रहूं, तो आजकल कोई सुनने वाला नहीं है। यदि आप प्रेम से समझाओगे तो सब आपके हो जाएंगे, और आप दादागिरी से समझाओगे, अहंकार की भाषा में समझाओगे, मैं सास हूं फिर भी खास नहीं हूं, क्या कहते हैं, मैं सास हूं फिर भी खास नहीं हो, तो कौन खांसी लेती रहे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। लेकिन व्यक्ति के भीतर में वो अहंकार का भाव आ जाता है। एक बुढ़िया किसी बुढ़िया के घर पर गई, बुढ़िया किसी बुढ़िया के घर पर गई, और जैसे ही घर में प्रवेश किया तो बुढ़िया ने कहा, वो बुढ़िया तो घर पर थी नहीं, उनकी बहू घर पर थी, क्या तुम्हारे छाछ बनी है क्या? तो बहू ने कहा, सासू जी मासा आज छाछ बनाई नहीं है, तकरम छाछ बनाई नहीं है, कोई बात नहीं। बुढ़िया चली गई, रास्ते में वो मालकिनी मिल गई, मतलब उस बहू की सासू बुढ़िया मिल गई, और बुढ़िया ने पूछा, बुढ़िया कहाँ गई थी? तुम्हारे घर पर गई थी, किस लिए? छाछ लेने के लिए, और तुम्हारी बहू ने कहा है आज छाछ बनाई नहीं है। वो कौन कहने वाली है? चल मेरे साथ में, चल मेरे साथ, मतलब क्या मेरे साथ चल। तो उस बुढ़िया ने सोचा कि बहू का मन नहीं होगा छाछ डालने का, इसलिए इसने मना कर दिया। ये बुढ़िया कितनी अच्छी है कि चल मेरे साथ में। तो घर में आई और बुढ़िया ने बुढ़िया से कहा आज छाछ बनाई नहीं है। तो ये बात तो तुम्हारी बहू ने कह दी, तो बहू कौन कहने वाली है? मैं कहने वाली हूँ। बहू का क्या अधिकार है? अधिकार तो मेरा है। अब बोलो आप, बहू ने कह दिया कि छाछ नहीं बनाई। अब उस बहू ने सुना, उस बहू के मन में क्या भावना आई होगी? मैंने बुढ़िया को मना कर दिया और वापिस बुढ़िया को लेकर आई और छाछ नहीं बनाई। ये बात तो मैंने कह दी, लेकिन उनके मन में क्या भावना आई? ये कौन कहने वाली? मैं कहने वाली, घर की मालकिनी मैं हूं, मैं मना करूंगी। ये अहंकार आदमी को पतन की ओर ले जाता है। ये अधिकार, एक शब्द आता नहीं, अधिकार। अधिकार, जहां भी अधिकार होता है वहां धिक्कार को प्राप्त होता है। अधिकार में अ हटा दो, पीछे क्या होगा? धिक्कार। बस धिक्कार मिलेगा और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और उसमें यदि बुढ़िया को कह देते कोई बात नहीं, कल बनेगी कल आ जाना, और आप उसको घर पर लेकर आए, वापिस उसको घर भेजा, उस बुढ़िया के मन में भी क्या भावना आई होगी? वो बहू के मन में भी क्या भावना आएगी कि सासू जी के मन में कितना अहंकार है, कितना अपने आप को मतलब प्रदर्शित कर रही है। तो ये क्या अहंकार है? ये अहंकार खतरनाक होता है। जहां अहंकार है वहां विकास रुक जाता है, उन्नति रुक जाती है। तो किसी के मन में भी अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। हमेशा बड़ों के प्रति विनय का भाव और छोटों के प्रति प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। ये हमारा जैन दर्शन कहता है, ज्यादा से ज्यादा विनय की आराधना करो। जैन दर्शन क्या है? अन्य जो भी धर्म है
सब में विनय की बात तो बताई जाती है, घर गृहस्थ में भी विनय की बात बताई जाती है। और आप लोग भी क्या कहते हैं, बेटी की शादी होती नहीं, पुराने समय की बात कहता हूँ, और आज भी कहते होंगे कि बेटी तुम ससुराल जा रही है तो सासू जी का विनय रखना, ससुर जी का विनय रखना, पति का विनय रखना, घर में विनय का भाव रखना, कोई भी अहंकार मत करना। ये सब शिक्षाएं दी जाती थी, शिक्षाएं दी जाती थी कि हमारी परंपरा वो है कि हमें विनय के साथ रहना है, किसी की आशातना नहीं करना है। तो ये एक तपस्या है। इसी प्रकार सेवा, सेवा भी तपस्या है, सेवा भी तपस्या है। आप किसी रूप में सेवा करो, सामाजिक सेवा का एक अलग रूप है, और आध्यात्मिक जो सेवा है वो क्या है, तपस्या। आध्यात्मिक सेवा, उदाहरण के लिए आपने प्रवचन सुनाया, ये भी एक सेवा है। प्रवचन सुनाना ये भी सेवा है। और किसी को मानसिक समाधि दी, मानसिक समाधि, राग देश से मुक्त होकर समाधि दी, वो भी आध्यात्मिक सेवा है। और आप अपने माँ बाप को धर्म के लिए प्रेरित करते हैं, समाज संबंध के लिए प्रेरित करते हैं, वो भी क्या है, सेवा है, तपस्या है। कितना है, तो सेवा भी तपस्या है। तो मन में सेवा का भाव रहे हमेशा, ज्यादा से ज्यादा सेवा। हमारे तेरापन धर्म संघ में ये जो बसंत पंचमी आती है, दो दिन पहले, 3 दिन करीबन पहले, तो उस दिन हमारे जहाँ भी सेवा केंद्र है, लाडनू आदि सेवा केंद्र है, तो सबसे पहले उन साथियों की व्यवस्था के लिए एक सिंगाड़ा भेजते, एक सिंगाड़ा या 2 सिंगाड़ा, जैसी आवश्यकता होती है, जैसी जितनी शादियां होती है, पहले सेवा। क्यों? कि हमने घर बार छोड़ा है, अब हमारी सेवा कौन करेगा, हमारे को समाधि कौन पहुंचाएगा, हमारा आचार्य पहुंचाएगा, हमारे साधु साधु पहुंचाएंगे। सबसे पहले वो सेवा की व्यवस्था करते हैं। किसी साधु साधु के मन में आठ ध्यान का भाव नहीं आए, किसी साधु साधु के मन में दूसरा भाव नहीं आए कि मैं बूढ़ा हो गया, मेरी कौन सेवा करेगा। हमारे सारी वो व्यवस्था है, और आचार्य अच्छी तरह से सेवा के लिए साधु संतों को नियोजित करते हैं। तो सेवा भी तपस्या है, कायस्वर भी तपस्या है, और ध्यान भी तपस्या है। ये जो वर्ष है ये प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष है। तो इसे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने गुरुदेव तुलसी की सन्निधि में प्रेक्षा ध्यान का प्रादुर्भाव किया, आविर्भाव किया। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान की साधना करो। तो ध्यान की साधना भी तपस्या है, कायस्वर भी तपस्या है, विनय भी तपस्या है, सेवा भी तपस्या है, और स्वाध्याय भी तपस्या है। तो यह आत्मा पर अनुशासन करना है, आत्मा की रक्षा करना है। तो आत्मा की रक्षा के लिए हमें इंद्रियों का संयम करना पड़ेगा, आहार का संयम करना पड़ेगा। जितनी इंद्रियों का संयम करोगे उतना ही आपका विकास होगा, और इंद्रियों का संयम हो गया फिर आत्मानुशासन स्वतः हो जाएगा। क्यों? इंद्रियों का संयम जरूरी है। उसके लिए क्या करना? संयम और तप की साधना। ये 2 अपाचे दमय योगो, कितना सुंदर का है। मेरी आत्मा पर कोई दूसरा दमन करे, दूसरा अनुशासन करे, इनसे अच्छा है मैं खुद संयम और तप के द्वारा आत्मा का अनुशासन करूं। और जो व्यक्ति आत्मा का अनुशासन करता है वह ये लोक में भी सुखी है और परलोक में भी सुखी रहता है। मेरे ऊपर कोई दूसरा अनुशासन करे, इनसे अच्छा है मैं खुद अपने आप को इतना भावित कर लूं कि दूसरों का मुझे अनुशासन कराना नहीं पड़े। मुझे तुलसी ने लिखा निज पर शासन फिर अनुशासन। कितना है? सेल्फ कंट्रोल। पहले खुद का अनुशासन, फिर बाद में दूसरों पर। गुरुदेव तुलसी ने गीत में भी लिखा ना, अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा दी है। तो अपने पर अपना अनुशासन करो। और जो व्यक्ति खुद को आलोकित कर लेता है, खुद को संयमित कर लेता है, तो वह हर समय आनंद और शांति को प्राप्त होता है। तो आज हम थानक में आए हैं, और आज हम पहली बार नहीं आए हैं। जितनी बार हम टोलीगंज में आए हैं उतनी बार इस संभवतः हम थानक में आए हैं। पहले भी हमने प्रवचन किया था, और इस बार भी रुकने वाले थे, लेकिन वो कार्यक्रम के हिसाब से हम सामने रुके हैं। और हमारे गुजराती समाज के जो वरिष्ठ संघपति ट्रस्टी जो भी है वो 5-7 जने आए थे, 5 जने, और इन्होंने अर्ज की कि आप पधारो, और नहीं 1-2 घंटा के लिए पधारो, इनकी भावना को आदर देते हुए। और तो हमने कहा ठीक है, प्रवचन करके हम आगे विहार कर लेंगे। हमने 8 से 9 का कहा था, लेकिन वो ओस के हिसाब से हमारे देरी हो गई है। लेकिन हमने जो वचन दिया था और वो वचन हमने पूरा कर दिया है। और आपकी जो भावना थी उस भावना को भी हमने सम्मान दिया। और ऐसे हमारे गुजराती लोगों से भी हमारा काफ़ी संपर्क है। हमने गुजरात में भी कई चातुर्मास किए हैं, गांधी धाम किया है,
भुज किया है, 2 सूरत चातुर्मास किए हैं, और गुजरात में विचरण हमारा खूब हुआ है, विचरण महाराष्ट्र गुजरात में, और अनेक साधु साध्वी से हमें मिलने का भी अवसर प्राप्त हुआ। गिरीश मुनि से भी हम मिले थे, धीरज मुनि से भी मिले थे, देवेंद्र मुनि से भी मिले थे, गजेंद्र मुनि से भी मिले थे, मनोहर मुनि से भी मिले थे, अनेक संतों से, और नीलम बाई माँ सती से भी मिले, और भी बहुत साधुओं से, 6 कोटि 8 कोटि दरियापुरी संप्रदाय और कोंडल संप्रदाय और अलग अलग सत्यों से, संतों से मिलना हुआ। तो जिन शासन के साधु साधुओं से मिलते हैं तो प्रसन्नता की अनुभूति होती है। अभी हमारे गुरुदेव भी उधर गुजरात में विराज रहे हैं। भुज मर्यादा महोत्सव का भव्य कार्यक्रम कल संपादित हुआ, और वहाँ भी अजरामर संप्रदाय की साधुआं आई हुई थी। तो अनेक साधु साधुओं से उस प्रवास में भी मिलन हुआ है। आचार्य भाव मुनि के साथ भी आचार्य माँ समझी का मिलन हुआ, और भी साधु संतों के साथ में खूब आत्मीयता के साथ, स्नेह के साथ जब साधु साधुओं का मिलन होता है, एक अलग रूप होता है। और जब हम 3-4 दिन पहले आए थे, पहले थानों पे आकर के आकर साधुओं से मिल करके 2 साधुआं पधारी हुई थी, तो जब संत सत्ता से मिलते हैं तो प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और श्रावक समाज से भी जब हम मिलते हैं या मतलब परिचय होता है तो भी प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि हमारा जैन समाज और आगे बढ़े, शक्ति संपन्न बढ़े, आचार में, विचार में, हर बात में, खान पान स्वस्थ रहे, परंपराओं के प्रति आस्था रखे, देवगुरु धर्म के प्रति आस्था रखे, कहीं भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे जिन शासन की अवहेलना होती हो, आत्मा का नुकसान होता हो। इसलिए सतत ये भावना भाव, मेरी आत्मा की रक्षा, अप्पा खलु सयं रखी, वो सतत आत्मा की रक्षा करते जाओ। हमारे मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, सबसे पहले आत्मा, उसके बाद में शरीर, उसके बाद में परिवार, और उसके बाद में समाज। लेकिन आज क्या हो रहा है, आड़ा को, आत्मा को तो आड़े में रख दिया, आड़ा बोलते नहीं, कभी महाराज आते हैं तब आत्मा याद आती है, और ज्यादा शरीर का भी इतना ध्यान नहीं, और तो परिवार और समाज का, और उसमें पहला जो स्थान है वो चौथे स्थान पर आ गया, और जो चौथा जो स्थान है वो पहले स्थान पर आ गया। पर मेरा बड़प्पन बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, अरे तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, आत्मा की रक्षा करोगे तो ऐसी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। और ऐसे प्रतिष्ठा बढ़ाने के चक्कर में और आत्मा का नुकसान हो गया तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का रहेगा। इसलिए आत्मा की रक्षा जरूरी है। और जिस समाज से हम जुड़े हुए हैं तो समाज का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। और जो पदाधिकारी उनको तो विशेष ध्यान रखना होता है। तो मैं सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और ये हमारा टोलीगंज का करीबन 14 दिन का प्रवास सानंद संपन्नता की ओर है। अभी यहाँ से विहार कर हम वागरेचा हाउस जाएंगे, और कल सुखे समाधि 7:30 बजे विहार करके हम भवानीपुर पदुपुकुर तेरापन भवन में जाने का भाव है। तो मैं पूरे गुजराती समाज के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। जैन समाज, तेरापंथी, स्थानवासी सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। इसी आशा के साथ ओम और हम।